कमीशन को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि यहाँ पे तो शॉपिंग करने का मजा ही नहीं। गोल्ड प्लेटेड ग्लासेस फॉर अ गोल्ड क्लास पर्सन। पीटीआई ने सीटें जीती या हासिल की हैं। पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरखास्त मौजूद थी और उमूमी तौर पर पहले फरीक बनने की दरखास्त पर फैसला किया जाता है। अदालत ने यह समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, जिसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई के मुताबिक ये आजाद उम्मीदवार दरअसल पीटीआई के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने दरहकीकत पीटीआई का उम्मीदवार होने पर उन्हें वोट दिया। इलेक्शन के तनाज़ात में अदालत की बुनियादी जिम्मेदारी वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार आइन देता है। जब वोट जैसे बुनियादी आइनी हक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो तो अदालत तरीक़ाकार में नहीं पड़ती। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपने तफसीली फैसले में इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम या मुस्तरद करने का मामला तय कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात मंजूर या नामंजूर होने तक मुंतखब उम्मीदवार पार्टी अहदेदार तस्वुर होंगे। सियासी जमात के अहदेदारान इलेक्शन एक्ट के शिक 208 के तहत मुंतखब होते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर या नामंजूर होने तक 9 मुंतखब अहदेदारान पार्टी चलाते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इलेक्शन कमीशन से नामंजूरी पर पुराने अहदेदार बहाल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में 14 सितंबर के वजाहती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बना दिया। फैसले में कहा गया है कि 14 सितंबर का वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर जारी किया गया। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस लेना जरूरी नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 रोज पहले रजिस्ट्रार से इस ऑर्डर पर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन करार देकर कलअदम कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन और गैर मौसर है। रूल 94 इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 51 और 106 के मुनाफी है। इलेक्शन रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। रूल्स में ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा है कि सियासी जमात वो तस्वुर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो, और ये वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम। इख्तिलाफी फैसला देने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अक्सरियती फैसला न मानने की हिदायत देना मनसब के मुनाफी है। उनका ये इकदाम इंसाफ की फराहमी और अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में 2 साथी जजेस के फैसले पर भी कड़ी तनकीद। फैसले में कहा गया है कि दोनों जज कानूनी तौर पर अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ कर सकते हैं और उसकी वजूहात भी तहरीर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह इन दोनों जजेस ने इख्तिलाफ किया वो जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी के मुताबिक नहीं। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फ़ाल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जजेस कमेटी में भी शरीक न हुए। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा कि ऑर्डिनेंस इजरा के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनी वक्त को कमेटी से हटा दिया गया, न ही उन्हें हटाने की वजूहात बताई गई। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मनमानी की गई, जो गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। चीफ जस्टिस की जात में इंतजामी मामलात का इर्तकाज़ गैर जमहूरी और अदालती शफाफियत के उसूल के बरक्स है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी में वापसी की 3 शराइत रख दी। कहा जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायजा नहीं लेती वो कमेटी में नहीं बैठेंगे। सुप्रीम
कोर्ट की जजेस कमेटी का आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्तों और ऑडियो लीक्स केस की समाअत का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्तों की समाअत 30 सितंबर को करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियाखेल भी बेंच में शामिल।